स्वागत है आप लोगों का नंदा देवी जन सेवा एक्सप्रेस में। तो आज की कुछ बातें कुछ अलग हैं। आप देख सकते हैं कि ऋषिकेश में एक महिला को गोली मारी गई। बताओ, आप देखो ना, घर ही पे जाके और गोली मार दी। तो आप आगे देखिए। हम तो घर में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। अचानक पटाखे की आवाज़ सुनी। मेरा बेटा बाहर आया तो उसने बोला कि बगल आंटी बुला रही है। देखा तो हमारे बगल में जो घर है उसमें एक महिला जमीन पे चित अवस्था में पड़ी है। लेकिन हम गए नहीं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई होती है, सब चीज होती है। उसके बाद हम एम चौकी गए। आप उस महिला के घर के बगल में रहते हैं? हाँ बिल्कुल, जस्ट बगल में रहते हैं। तो महिला अकेली रहती है, किराए पे रहती है, वहाँ पे एम्स में नौकरी करती है। महिला किराए पे आपके सामने ही आई थी? नहीं, सामने तो पता नहीं मुझे, मैं तो ड्यूटी वाला आदमी हूँ, मैं तो सुबह शाम रहता नहीं हूँ। तो काफी टाइम से आप हाँ मतलब लगभग 1.5-2 साल से वो वहाँ पे रेंट पे रहती है। तो उसके बाद मैं और मेरे बगल एक पड़ोसी और है, चौहान जी, हम दोनों एम चौकी गए। वहाँ गए तो बोला 112 वहाँ पहुँच चुकी है। हम यहाँ आए तो देखो तो पुलिस थी। फिर उसके बाद उन्होंने उठाया, जो भी हुआ। अब भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो डेड है नहीं है वो हमें नहीं पता। लेकिन हम पटाखे आवाज़ सुनकर बाहर आ गए थे। घटना की जानकारी मुझे फ़ोन से मिली है अभी, और वो लड़की जो है गंभीर रूप से घायल है और उसका अभी फ़िलहाल जो है एम्स अस्पताल में उसका उपचार और जांच हो रही है। तो अभी हम लोग फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। बाकी ये वारदात हुई तो थोड़ा सा दुख तो है ही है। बाकी यहाँ पे भय का माहौल बना हुआ है क्षेत्र में इस समय। तो पुलिस भी व्यवस्था यहाँ पे लगी हुई है अभी, और जल्द जो उनके घर वालों को सूचना कर दी गई है। उसके बाद जो है वो आ रहे हैं, हम देखते हैं। बाकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भाई स्वस्थ रहे हो, ठीक हो जाए जल्दी। प्रथम दृष्टि की जानकारी मिली है? जानकारी में तो देखो ऐसा है जी, अब कुछ चीज़ें अभी जांच स्टार्ट हुई है, इन्वेस्टिगेशन। जो भी पुलिस ने जो है जानकारी जुटाई है, अभी फिलहाल उनके पिताजी को सूचना दी हमने। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये महिला थी, कब से रह रही थी यहाँ पर और कहाँ ये नौकरी करती थी? ये रेंट पे रहती थी यहाँ पे, और ये एम्स में जॉब करती है। फैमिली रहती थी, अकेली रहती थी? अकेले ही रहती है कमरे में, तो अच्छा, अकेले है ना। हाँ, लगभग कितने बजे की घटना थी? घटना का आइडिया मुझे नहीं है। मुझे तो लगभग 9:30 बजे करीब फोन आया था। मैं उस समय जो है उधर बाजार में था, तो जब सूचना मिली तो उसके बाद मैं आया फटाफट यहाँ पर। पुलिस को सूचना दी, पुलिस को सूचना देने के बाद जो है पुलिस मौके पे आई। पुलिस से पुष्टि हुई, क्योंकि मैंने किसी विशेष काम में था फंसा हुआ। तो मैं कहा भाई अगर वास्तव में ऐसा है, क्योंकि लोगों से सूचना मिली कि खाली कि ऐसा कुछ हुआ है, कंफर्मेशन नहीं थी। तो हमने पुलिस को भेजा, पुलिस ने मौके पे आकर पुष्टि करी। पुष्टि करने के बाद हमें बताया कि भाई ऐसी गंभीर अवस्था में जो है कोई ऐसी घटना हुई गोली चलने की, और उनको जो है अस्पताल ले जा चुके हैं। तो अभी जस्ट मैं अस्पताल भी गया था, तो वहाँ पर जो है कुछ विशेष जानकारी मिली नहीं। तो फिलहाल फिर मौके में मोहल्ले में आ रखे अपने, तो देखते हैं जैसा भी है। जी, मैं भी 16 नंबर गली में रहता हूँ। और जैसे मुझे 10:30, ये घटना तो शायद 9:30 या 10 बजे के बीच हुई, लेकिन मैं 10 बजे करीब आया। तो जैसे मैं अपने रूम पे पहुंचा तो मुझे इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ये बहुत मतलब चिंतनीय और निंदनीय विषय भी है कि इस प्रकार की घटनाएं ऋषिकेश के अंदर और खासकर शिवाजी नगर के अंदर हो रहे हैं। तो इस प्रकार एक खुलेआम मतलब इस गलियों में आकर, मोहल्ले में आकर इस प्रकार की गोली चलाना, इस प्रकार की घटना एक बहुत चिंताजनक विषय है। प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार के जो भी आपराधिक मानसिक वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की घटना आगे से न हो। तो जो भी बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जाए, क्योंकि इस प्रकार आगे भी ये घटना होती रहेंगी तो इस मोहल्ले में एक बहुत शांत माहौल रहता है। यहाँ ज्यादातर यहाँ गढ़वाल से या जहाँ भी जिस क्षेत्र से भी लोग हैं, तो कभी इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। और ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है इस गली में या इस शिवाजी नगर वार्ड के अंदर कि इस प्रकार की घटना ये जो हुई है, बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस मामले में शासन प्रशासन को तुरंत कार्रवाई, और जो यहाँ पर एक मकान पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस मकान मालिक से भी उनको भी बोला कॉम्प्रोमाइज करें। ये जो मकान है यहाँ पर, ये शायद अमित यादव का मकान है। तो शासन प्रशासन इनको भी बोला कि कोऑपरेटिव करे भाई इस मामले में, और जितनी भी जानकारी हो सके ऐसे व्यक्ति को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि आगे कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी नगर में गोलीकांड हुआ है, क्या मामला है और क्या इसमें अपडेट है?
देखिए 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में किसी युवती को गोली लगी है। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो महिला जो थी गंभीर रूप से घायल थी। 112 के माध्यम से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर कि डॉक्टर्स द्वारा उसे मृत घोषित किया गया और इसमें अभी तक सभी तथ्यों पे जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये एक हत्या का मामला लग रहा है और इसमें देखा जा रहा है, सभी पहलू पे जांच की जा रही है कि किसके द्वारा ये कांड किया गया। प्रथम दृष्टया अभी तक क्या पाया गया? देखिए अभी तो इसमें जांच की जा रही है और इसमें जो भी सीसीटीवी कैमरास हैं और सीडीआर के माध्यम से देखा जा रहा है और जैसा कि आगे तथ्य आएंगे उसके आधार पर फिर पता चलेगा।